हेलो दोस्तों, वेलकम टू ASV नॉलेज। आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अपने दादा के साथ रहता है और अपने दादा के रेस्टोरेंट को बचाने के लिए वो इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन में हिस्सा लेता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके चैलेंजेस बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन वो फिर भी कंपटीशन के फाइनल राउंड तक पहुंच जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फाइनल में उसका मुकाबला उसके खुद के पिता के साथ होता है, जो कि उसे बचपन में छोड़कर चले गए थे। अब वो लड़का कंपटीशन जीत पाएगा या नहीं, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। कहानी की शुरुआत में हमें एक बुजुर्ग को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रेडिशनल शेफ होते हैं। उनकी डिशेस तो काफी कमाल की होती है, लेकिन फिर भी उनके रेस्टोरेंट में कोई भी आना पसंद नहीं करता और ये सब उनके गर्म मिजाज की वजह से होता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वो कई महीनों तक अपने रेस्टोरेंट का किराया भी नहीं दे पाते। कई कस्टमर इनसे डिमांड भी कर चुके हैं कि अब उन्हें भी अपने रेस्टोरेंट में नई नई डिशेस को बनाना चाहिए, जिस वजह से दादाजी उनसे काफी रूड बिहेव करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि वो वही खाना बनाएंगे जो उनका मन करेगा। अगर तुम्हें उनके हाथ का खाना नहीं खाना तो वो लोग किसी दूसरी जगह जाकर खा सकते हैं। अब दादाजी के गरम मिजाज की वजह से कई लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी कमाई ना के बराबर होती है। अब अगले सीन में दादाजी के पोते को दिखाया जाता है, यानी कि इस कहानी के मेन लीड को, जिसका नाम मार्क है। मार्क को भी कुकिंग बहुत पसंद है, लेकिन दादाजी चाहते हैं कि वो कुकिंग न करे बल्कि अपनी पढ़ाई पूरी करके किसी अच्छी जगह नौकरी करे। जब भी मार्क रेस्टोरेंट में कुकिंग करता था तो दादाजी हमेशा उसे सुनाते रहते थे। जब भी मार्क कुकिंग करता था तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो मार्क को एक इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने काफी साल पहले ही उसकी पढ़ाई के लिए पैसे बचाना शुरू कर दिया था। अब काफी टाइम से ओनर को उसका रेंट नहीं मिल रहा था, इसलिए ओनर खुद दादाजी के पास अपना किराया मांगने आता है। तो दादाजी उसके लिए खाना बना कर लाते हैं, तो मार्क भी खाना बनवाने में उनकी मदद करता है। वो दोनों काफी अच्छी डिशेस बनाते हैं। जब ओनर उनकी डिश को खाता है तो वो कहता है कि खाना काफी अच्छा बनाया है, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे खाना खिलाकर मुझे इम्प्रेस कर दोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं खाने की वजह से किराया लेने से मना नहीं करूंगा। मैंने बैंक से लोन लेकर ये जगह बनाई थी और अगर टाइम पर रेंट नहीं दिया तो बैंक इस जगह को सीज कर देगा और मैं आपकी वजह से अपना नुकसान नहीं करवा सकता। आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते का समय है, या तो रेंट दे दो वरना इस जगह को खाली कर दो। अगर अपने रेंट नहीं दिया तो बैंक वाले इस जगह को कभी भी जब्त कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास भी इतने सारे पैसे नहीं है। इसके बाद वो दादाजी से कहते हैं कि आपका पोता काफी अच्छा खाना बनाता है, आप इसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में काम पर लगवा दो। इतना सुनते ही दादाजी को ओनर पर गुस्सा आ जाता है, वो उसे सुनाने लग जाते हैं। इसके बाद ओनर कहता है कि 2 हफ्तों के अंदर पैसे का इंतजाम कर दीजिए, फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम भी ये बात जानते हैं कि 8 महीने का किराया 2 हफ्ते में दे पाना लगभग नामुमकिन है, वो भी तब जब कमाई का साधन 0 हो। अब दादाजी भी जानते हैं कि इतने कम समय में 8 महीने का रेंट दे पाना उनके बस का नहीं है। वो परेशान हो जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। तभी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं, तो मार्क उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब चेकअप करने के बाद पता चलता है कि दादाजी को हार्ट अटैक आया था। ये सुनकर दादी तो काफी परेशान हो जाती है। फिर वो मार्क से कहती है कि तेरे दादाजी बहुत ज्यादा टेंशन में है, उन्हें भी पता है कि वो इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो उनके हाथों से ये रेस्टोरेंट निकल जाएगा। तो मार्क दादी से कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं किसी रेस्टोरेंट में लग जाऊंगा और रेंट चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा। पर दादी कहती है अगर तुम्हारे दादा को पता चला कि तुम खाना बनाते हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब तभी टीवी पर एक शो की अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि एक कुकिंग कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाला है और इस शो का जो भी विनर होगा उसे पूरे $1 मिलियन मिलेंगे। वो आगे कहते हैं कि इस शो के विनर को इतने सारे पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि पिछले 15 साल से मास्टर डेविड ही इस शो को जीत रहे हैं और लास्ट राउंड में डेविड के कंपटीशन करके ही इस शो को जीता जा सकता है और अगर कोई डेविड को हरा देता है तो ये राशि उसके नाम हो जाएगी। अब इतने सारे पैसे देखकर मार्क ठान लेता है कुछ भी हो जाए वो इस कंपटीशन को जरूर जीतेगा। लेकिन मार्क के लिए दिक्कत की बात ये थी कि ये शो किसी दूसरे शहर में हो रहा था और मार्क अपने दादाजी को इस हालत में अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता। अब दादी समझ जाती है कि मार्क के मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो भी मार्क के हुनर को देखते हुए उसे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करती है। इसके बाद दादी उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है कि ये कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए जमा किए थे। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पैशन को फॉलो करो और इस शो को जीत कर आओ। तुम अपने दादाजी की चिंता मत करना, मैं उनका ध्यान रखूंगी। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्क फ्लाइट में निकल पड़ता है। वो उस शहर में आ जाता है जहाँ शो होने वाला है। वो बड़े शहर को देखकर काफी खुश होता है, साथ ही वो एंजॉय भी करता है। अब एक जगह पर टीवी पर वो अनाउंसमेंट देखता है कि कुकिंग कंपटीशन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है और खुद से कहने लगता है कि अरे मैं क्या करने आया था और किन कामों में उलझ गया। इसलिए वो जल्दी से कंपटीशन
कंपटीशन वेन्यू की ओर भागता है। अब शो शुरू होने वाला था, सभी लोग अपनी अपनी टेबल पर खड़े थे। तभी एक शेफ सबको इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहता है कि ये शो का पहला राउंड है और इस राउंड में आप सभी को सिर्फ ऑमलेट बनानी होगी और जिसकी भी ऑमलेट टेस्टी और लुक वाइज अच्छी होगी वो अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। अब मार्क भी वहाँ आ जाता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले से रजिस्टर करना था और सिर्फ वही लोग अंदर जाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, बाकी लोगों का अंदर जाना अलाउड नहीं है। ये सुनकर मार्क परेशान हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी एक स्टाफ वहाँ आती है और कहती है कि आप लोगों में से किसी का नाम दिमित्रो है, क्योंकि ये कंटेस्टेंट अभी तक अपनी टेबल पर नहीं आया है। अब ये मार्क के लिए अच्छा मौका था तो वो जल्दी से अपना हाथ उठा देता है। इसके बाद वो अंदर आ जाता है। सब लोग अपनी अपनी कुकिंग शुरू कर चुके थे, लेकिन मार्क उन सबसे काफी पीछे था। वो अपना स्टोव चलाता है लेकिन उसका स्टोव चलता नहीं है। तभी वो अपने बैग से बुक निकालता है और उसका पेज फाड़ कर स्टोव पर डाल देता है। इसके बाद वो एक ब्लू टॉर्च की मदद से उसको जलाने लग जाता है। अब आग जल जाती है। वो अपनी ऑमलेट बनाना शुरू कर देता है। वो एकदम स्टाइल के साथ ऑमलेट को टॉस करता है। सभी जजेस ये देखकर इम्प्रेस होते हैं। अब सबकी डिश ट्राई की जाती है। फिर मार्क की डिश की बारी आती है तो जज उससे कहते हैं कि तुमने ऑमलेट बनाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। तो वो कहता है कि उसका स्टोव जल नहीं रहा था, जिस वजह से मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ा। अब 16 लोगों को सेकंड राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाता है। मार्क भी सेलेक्ट हो जाता है। वो काफी खुश होता है और ये बात अपनी दादी को बताता है। उसकी दादी कहती है कि तुम मन लगाकर अपने काम पर ध्यान दो और इस शो को जीत कर आना। अब अगले दिन सेकंड राउंड में एक टीम टास्क होता है जिसमें सभी लोगों को 4-4 लोगों की टीम्स में बांट दिया जाता है। मार्क की टीम में मार्क के अलावा सियोन और उसकी गर्लफ्रेंड काओरी और पार्क नाम का एक और शेफ होता है। सेकंड राउंड शुरू हो जाता है। सभी जोरों शोरों से कुकिंग करते हैं। अब मार्क की टीम भी एक डिश तैयार कर लेती है। तभी वो लोग उसके ऊपर सॉस डालने लगते हैं, लेकिन मार्क बोलता है कि हमें इस पर सॉस नहीं डालनी चाहिए क्योंकि सॉस की वजह से इसका ओरिजिनल टेस्ट समझ नहीं आएगा। लेकिन वो लोग फिर भी सॉस डालने लगते हैं। तभी मार्क अपना हाथ लगा देता है और गरम गरम सॉस उसके हाथ पर गिर जाती है और उसका हाथ जल जाता है। बाकी तीनों घबरा जाते हैं कि उन्होंने ये क्या कर दिया। तभी जज वहाँ आ जाते हैं। वो लोग उनकी डिश चेक करने लगते हैं। वो तीनों परेशान हो जाते हैं कि बिना सॉस के उनकी डिश रिजेक्ट हो जाएगी और वो लोग अगले राउंड में नहीं जा पाएंगे। अब जज उनकी डिश को ट्राई करने जाते हैं तो वो पूछते हैं कि सॉस कहाँ है। वो सभी चुप रहते हैं तो जजेस ऐसे ही डिश को टेस्ट करने लगते हैं। उन्हें वो डिश काफी पसंद आती है। वो कहते हैं कि ये डिश काफी लाजवाब है। अच्छा हुआ तुम लोगों ने इसमें सॉस नहीं डाला, वरना इसका टेस्ट और उभर के नहीं आता। अब उनकी डिश काफी अच्छी थी, इसलिए वो लोग थर्ड राउंड के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। वो सभी लोग काफी खुश होते हैं और मार्क का शुक्रिया अदा करते हैं। वो लोग मार्क को ऊपर उठा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शेफ डेविड को दिखाया जाता है जो मॉनिटर स्क्रीन के जरिए इन सबको देख रहा था। ये वही इंसान है जिसके साथ जीतने वाले शेफ को कंपटीशन करना होगा और डेविड को हराकर प्राइज मनी अपने नाम करनी होगी। डेविड जब मार्क को देखता है तो उसे लगता है कि उसने इस लड़के को कहीं देखा है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। वो सोचता है कि शायद किसी शो में उसे देखा होगा। अब शो खत्म होने के बाद जूलिया अपने घर जाने लगती है। तभी वो मार्क को देखती है जो कुछ बना रहा था। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि कुछ सामान बच गया था, इसलिए मैंने सोचा कि सभी लोगों के लिए कुछ बना दूं। इसके बाद वो जूलिया से कहता है कि आपको कुछ खाना है तो बता दो, मैं बना दूंगा। वो कहती है कि ठीक है, तुम जो कुछ भी बना कर दोगे मैं खा लूंगी। अब मार्क जल्दी से उसके लिए नूडल बनाता है। जब जूलिया उन्हें खाती है तो वो एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि उसे वो टेस्ट एकदम जाना पहचाना सा लगता है। उसे अपनी पुरानी बातें याद आ जाती है। इसके बाद 15 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में 15 साल पहले जूलिया इसी कंपटीशन के लिए कुछ हुनरबाज शेफ को ढूंढ रही थी। तभी उसे किसी रेस्टोरेंट में डेविड मिलता है। डेविड कुछ बना रहा था, उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा भी था। वो डेविड से कहती है कि कुछ खाने के लिए मिलेगा, तो डेविड कहता है कि थोड़ा वेट कीजिए। फिर कुछ देर बाद डेविड नूडल लेकर आता है जिनका टेस्ट बिल्कुल मार्क के नूडल जैसा था। अब जूलिया प्रेजेंट में आ जाती है। अब जूलिया मार्क के फैमिली बैकग्राउंड को जानने के लिए क्यूरियस हो जाती है। वो अपने असिस्टेंट से कहती है तुम इस दिमित्रो के बारे में पता लगाओ कि वो कहाँ का रहने वाला है, उसकी फैमिली में कितने लोग हैं और वो क्या करते हैं। अब राउंड 3 शुरू हो चुका था जिसमें 4 टीम एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगी और जो भी टीम परफेक्ट डिश बनाएगी वही अगले राउंड में जाएगी। जूलिया अनाउंस करते हुए सबको बताती है कि इस राउंड में आप अपनी मर्जी की डिश बना सकते हैं, यानी कि जो भी डिश वो परफेक्टली तैयार कर सकते हैं वो उस डिश को बना सकते हैं और उसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स उन लोगों को चाहिए होंगे वो सभी वो खुद ही खरीद सकते हैं, जिसके लिए सभी टीम को पैसे दिए जाएंगे और उन पैसों से वो लोग आराम से अपनी डिश का सामान खरीद सकते हैं। इतना कहने के बाद वो सभी टीम के सामने पैसों की गड्डी रख देती है। सियोन और काओरी अपनी अपनी गड्डी उठा लेते हैं और अपनी डिश के लिए इंग्रेडिएंट्स खरीदने जाते हैं, लेकिन पार्क के मन में इतने सारे पैसे देखकर
लालच आ जाता है। वो मार्क से कहता है कि इस शो में काफी बड़े बड़े और एक्सपर्ट शेफ आए हुए हैं जिनके सामने टिक पाना हमारे लिए नामुमकिन है। अभी तक तो हमारा गुड लक अच्छा चल रहा है जिस वजह से हम जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये थर्ड राउंड थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसलिए मैं तो अपने हिस्से के पैसे लेकर भाग जाऊंगा। वो आगे कहता है कि मेरी मानो तो तुम भी एक गड्डी उठा लो और चलते बनो। ऐसा कहकर वो एक गड्डी उठाकर वहाँ से चला जाता है। अब पार की बातें सुनकर मार्क के मन में भी लालच आ जाता है। वो भी सोचने लगता है कि अगर वो भी इन पैसों को लेकर चला जाता है तो वो अपने दादाजी का कर्ज भी चुका पाएगा। इसके बाद मार्क भी अपनी गड्डी उठा लेता है और एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। तभी वहाँ टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले किया जाता है जिसमें इस कंपटीशन का मास्टर शेफ कहता है कि अच्छे शेफ वही होते हैं जिन्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास होता है और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब शेफ की बातें सुनकर मार्क अपने किए पर शर्मिंदा होता है। वो अपनी काबिलियत के दम पर इस शो को जीतना चाहता है, इसलिए वो शो में वापस जाने के लिए निकल जाता है। वही शो के अंदर थर्ड राउंड शुरू हो चुका है और मार्क की टीम के मेंबर यानी कि सियोन और काओरी अपनी कुकिंग शुरू भी कर चुके थे। तभी मार्क भी वहाँ पहुँच जाता है। वो देखता है कि कुकर अच्छी तरह से नहीं लगा था और वो अब किसी भी टाइम फट सकता है। तो मार्क चिल्लाते हुए सबसे कहता है कि वहाँ से हट जाओ क्योंकि ये कुकर किसी भी टाइम फटने वाला है। इतना सुनकर सब डर जाते हैं और तभी कुकर फट जाता है। सब परेशान हो जाते हैं। वहीं सियोन और काओरी ने जो डिश तैयार की थी वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर मार्क की टीम के सभी मेंबर टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि अगर जल्दी ही उन्होंने कोई डिश तैयार नहीं की तो वो इस राउंड को हार जाएंगे। इसके अलावा अब उन लोगों के पास दोबारा से डिश को तैयार करने के लिए भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं थे। वो सब सोचने लगते हैं कि वो जल्द ही एलिमिनेट हो जाएंगे और ये सोचकर वो बहुत परेशान होते हैं। तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है। उसके हाथ में बैग्स होते हैं तो काओरी को लगता है कि शायद वो सामान लाया है, लेकिन जब काओरी उसके बैग चेक करती है तो उसमें जूते और कपड़े होते हैं। वो उस पर गुस्सा करती है तो पार्क उससे कहता है कि आप लोगों ने क्या बनाया है। वो बताती है कि उनका सारा खाना बर्बाद हो चुका है, लेकिन बचे हुए चावल को देखकर मार्क के दिमाग में एक डिश आ जाती है। वो सबको काम पर लगा देता है। वो उन बचे हुए चावलों से एक ट्रेडिशनल डिश बनाते हैं। वो चारों एक टीम बनकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं, जिस वजह से वो लोग वक्त से पहले ही अपनी डिश तैयार कर लेते हैं। लेकिन उस डिश को और स्पेशल बनाने के लिए मार्क एक खास तरह की सॉस तैयार करता है। मास्टर डेविड उन लोगों को देखता रहता है, खासकर डेविड को, क्योंकि डेविड को मार्क के अंदर एक अलग स्पेशलिटी नजर आती है। अब एक एक करके सबकी डिश टेस्ट की जाती है। तभी एक टीम अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाती है। अब मार्क की टीम की डिश को टेस्ट करने की बारी आती है। जजेस उनकी डिश को देखकर कहते हैं कि ये तो नॉर्मल डिश है, इस डिश में कोई खास बात नजर नहीं आती। लेकिन तीसरा जब डिश को टेस्ट करता है तो वो कहता है कि ये नॉर्मल डिश नहीं है, बल्कि ये स्पेशल है और इस डिश का जो हाईलाइट है वो है इसकी सॉस। फिर सब सॉस के साथ उस डिश को चेक करते हैं और उन्हें वो डिश काफी अच्छी लगती है, इसलिए वो मार्क की टीम को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अब दोनों टीम के बीच टाई हो जाता है। इसके बाद डेविड वहाँ आता है और वो कहता है कि दोनों टीम्स ने काफी बढ़िया डिश तैयार की थी, लेकिन टाई होने की वजह से हमें एक फैसला लेना पड़ेगा और वो ये है कि दोनों टीम्स में से जिस भी टीम के पास हमारे दिए हुए सबसे ज्यादा पैसे बचे होंगे, यानी कि जिस भी टीम ने कम पैसे खर्च किए होंगे, वो टीम ही सिलेक्ट की जाएगी। अब ये बात सुनकर दोनों टीम परेशान हो जाती है क्योंकि उन्होंने अपने सारे पैसे उड़ा दिए थे। तभी मार्क अपने पैसों की गड्डी लेकर आता है और उनको दे देता है। अब सेमीफाइनल राउंड के लिए मार्क की टीम सेलेक्ट हो जाती है। वो सभी लोग मार्क को गोद में उठा लेते हैं। अब अगले दिन कंपटीशन का सेकंड फाइनल राउंड होता है, यानी कि फोर्थ राउंड, जिसमें मार्क की टीम के चारों मेंबर आपस में ही कंपटीशन करेंगे और उन चारों को अपनी अपनी एक अलग डिश तैयार करनी होगी। शो की होस्ट कहती है कि तुम सभी को नूडल्स बनाने होंगे। ये सुनकर वो तीनों लोग जोश के साथ अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन मार्क ना जाने किन ख्यालों में खोया होता है। वो कुकिंग भी नहीं करता। ये देखने के बाद किसी को समझ नहीं आता कि आखिर मार्क के साथ हुआ क्या है। वो अपनी डिश तैयार क्यों नहीं कर रहा। वही मार्क अपने बचपन की यादों में चला जाता है और अपने पिता की नूडल से बनाई हुई डिश को याद करने लगता है। आज वही डिश वो बनाने वाला था। अब वो भी अपनी कुकिंग को शुरू कर देता है, लेकिन उसके कुकिंग का स्टाइल काफी यूनिक होता है। हर कोई उसके स्टाइल की तारीफें कर रहा था। अब डेविड भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो इतने फास्ट तरीके से कुकिंग कैसे कर सकता है। वो सबसे अलग है, लेकिन इसने ये सब कहाँ से सीखा होगा। यही सब डेविड के मन में चलता रहता है। अब कुकिंग टाइम खत्म हो जाता है और जूलिया सबकी डिश ट्राई करती है। सबसे पहले वो पार्क की डिश चेक करती है। उसे डिश अच्छी लगती है, लेकिन उसे वो हेल्दी नहीं लगती, तो वो पार्क को रिजेक्ट कर देती है। फिर सियोन की डिश को ट्राई किया जाता है, लेकिन उसकी डिश में बाल होता है, इसलिए वो भी रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद जब जूलिया काओरी की डिश ट्राई करने के लिए जाती है, तो ट्राई करने से पहले ही उसे रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो चॉपस्टिक रखना भूल गई थी। इसके बाद मार्क की डिश की बारी आती है। वो मार्क से कहती है कि क्या तुमने ध्यान से इंस्ट्रक्शन नहीं सुने थे, क्योंकि हमने नूडल बनाने के लिए कहा था और ये तो नूडल्स नहीं है,
लेकिन मार्क कहता है कि अरे आप पहले इस डिश को ट्राई तो करिए, इसको उठाकर तो देखिए क्योंकि मैंने नूडल्स ही बनाए हैं। वो एक पीस उठाती है और खाकर काफी शौक होती है क्योंकि उसने आज तक इतने अच्छे नूडल नहीं खाए थे, वो बिल्कुल अलग थे। इसलिए इस राउंड का विनर मार्क बन जाता है। सभी लोग मार्क के लिए खुश होते हैं। वही डेविड भी मार्क को देखता रहता है और समझ जाता है कि इस लड़के के अंदर कोई बात जरूर है, इसके अंदर एक अलग तरह का हुनर है। ऐसा टैलेंट देखकर वो बहुत खुश होता है। अब जूलिया के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उसने दिमित्रो के बारे में पता लगा लिया है और फिलहाल वो उसके पास ही खड़ा है और शो में जो दिमित्रो के नाम से पार्टिसिपेट कर रहा है वो कोई और है जो झूठ बोलकर कंपटीशन में आया है। इतना सुनकर जूलिया को यकीन हो जाता है कि उसका शक सही निकला। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें 15 साल पहले जूलिया अलग अलग जगह से काबिल शेफ की तलाश कर रही थी। तभी उसे डेविड मिलता है। वो डेविड की काबिलियत को पहचान लेती है और उसे एक कुकिंग शो में लेकर जाती है। शो में जाने से पहले एक बूढ़ा आदमी डेविड को रोकने की कोशिश करता है। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि दादाजी थे, लेकिन डेविड उनकी बात नहीं मानता और शो में चला जाता है। इसके बाद डेविड उस शो को जीत भी जाता है, लेकिन शो जीतने के बाद डेविड वापस अपने घर रहने के लिए नहीं आया क्योंकि जब वो शो की शूटिंग करता था तो एक दिन दादाजी के रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। ऊपर से डेविड भी वहाँ नहीं होता तो दादाजी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ऊपर से मार्क भी उस वक्त काफी छोटा था, वो भी उस आग में जलते जलते बचा था। अब दादाजी को डेविड पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बाद वो एक बार भी अपने बेटे या अपने पिता का हाल लेने नहीं आया। इसके बाद दादाजी आखिरी उम्मीद से उसको कॉल करते हैं, लेकिन जूलिया कॉल को रिसीव करती है। वो दादाजी से कहती है कि डेविड इस वक्त शूटिंग कर रहा है, वो थोड़ा बिजी है। दादाजी कहते हैं कि मेरी एक बार बात करवा दो, लेकिन जूलिया मना कर देती है। वो कहती है कि ऐसे शो के बीच में से नहीं आ सकते, जब वो फ्री हो जाएगा तब उससे बात कर लेना। अब जूलिया की बातें सुनकर दादाजी को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहते हैं कि जब डेविड फ्री हो जाए तो उससे कह देना कि आग में उसका बेटा भी जलकर मर गया। ये सुनकर जूलिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अगले सीन में जब डेविड फ्री होता है तो जूलिया उसे सब बता देती है। फिर डेविड रेस्टोरेंट में जाता है जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसने अपने पिता के बारे में जानने की कोशिश की। आखिर वो हादसे के बाद कहाँ चले गए, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अब कभी इस शहर में वापस नहीं आएगा, जिस वजह से उसे ये नहीं पता कि मार्क ही उसका बेटा है और वो जिंदा है। अब वही दूसरी तरफ हमें दादाजी को दिखाया जाता है जो कि टीवी देख रहे थे। तभी वो टीवी में जूलिया को देखते हैं। उसे देखकर दादाजी को बहुत गुस्सा आता है तो वो टीवी बंद कर देते हैं, लेकिन तभी सच में जूलिया वहाँ आ जाती है। जब दादाजी जूलिया को अपने पास देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद टीवी बंद नहीं हुआ, इसलिए वो दोबारा से टीवी बंद करने लगते हैं। लेकिन जूलिया उनसे कहती है कि वो सच में वहाँ आई है। वो दादाजी का हाल चाल लेती है, लेकिन दादाजी को उससे चिढ़ होती है, इसलिए वो चिढ़ते हुए बाहर चले जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि और हॉस्पिटल स्टाफ और बाकी के लोग टीवी शो देख रहे हैं और उसमें मार्क को भी दिखाया जाता है। मार्क को देखकर दादाजी कहते हैं कि मेरा पोता इस शो में क्या कर रहा है, उसे तो अपने कॉलेज में होना चाहिए था। तभी दादी वहाँ आ जाती है। वो दादाजी को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जूलिया बीच में बोलते हुए कहती है कि आप शांत हो जाइए और मुझ पर भरोसा कीजिए क्योंकि मैं उन दोनों बाप बेटों को जरूर मिलवाऊंगी। फिर दादाजी कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ से चली जाओ और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूलिया मार्क को एक रूम में बुलाती है। मार्क वहाँ आ जाता है। जूलिया मार्क को उसके असली नाम से बुलाती है। अब अपना असली नाम सुनकर मार्क को ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई हो, क्योंकि वो तो किसी दिमित्रो के नाम से इस शो में पार्टिसिपेट कर रहा था। उसका मेन मकसद इस शो को जीतना था, लेकिन जब वो अपना असली नाम सुनता है तो उसे लगता है कि अब उसे इस शो से बाहर कर दिया जाएगा और वो कभी भी अपने दादाजी के कर्जे को माफ नहीं करवा पाएगा। इसलिए वो जूलिया से माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस शो से मत निकालना, ये शो जीतना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तभी जूलिया उससे कहती है कि घबराओ मत, हम तुम्हें इस शो से नहीं निकाल रहे, तुम परेशान मत हो। वो आगे कहती है कि हमने तो तुम्हें शो से बाहर करने की कोई बात ही नहीं की है, बल्कि हमने तुम्हें यहाँ किसी और चीज के लिए बुलाया है। तभी जूलिया मार्क को उसके पिता के बारे में सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि डेविड ही तुम्हारे पिता है। ये सुनकर तो मार्क और भी ज्यादा सदमे में चला जाता है, क्योंकि अभी तक उसके दादाजी ने उसे बताया था कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं है, और जब उसे अपने पिता के बारे में पता चलता है तो उसे दादाजी पर बहुत गुस्सा आता है। वो उस रूम से चला जाता है और अपने दादाजी को कॉल करता है। वो उनसे पूछता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरे पिता नहीं है। तो दादाजी उसे बताते हैं कि तुम्हारा बाप तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं चला गया था, उसे सिर्फ पैसों से मतलब था, इसलिए मैं तुम्हें उस आदमी के बारे में क्या ही बताता जिसे ना तुम्हारी फिक्र है और ना ही तुम्हारी कदर है। लेकिन ये सुनने के बाद भी मार्क का गुस्सा शांत नहीं होता। वो गुस्से में अपना फोन पानी में देख देता है। इतना सब होने के बाद
उसे किसी पर भरोसा नहीं होता, वो बस अकेला रहना चाहता है। वही अगले दिन शो का फाइनल राउंड होने वाला है, इसलिए डेविड सिंगापुर के लिए निकल जाता है। लेकिन जूलिया को मार्क कहीं दिखाई नहीं देता। वो परेशान हो जाती है कि अगर मार्क शो में नहीं होगा तो फाइनल राउंड पूरा नहीं हो पाएगा और वो कभी भी बाप बेटे को नहीं मिलवा पाएगी। इसलिए वो मार्क को ढूंढने चली जाती है। अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन जूलिया फिर भी मार्क को ढूंढना कंटिन्यू रखती है। तभी उसे एक जगह से नूडल की खुशबू आती है। ये खुशबू जानी पहचानी होती है। फिर वो उस रेस्टोरेंट में चली जाती है जहाँ से ये स्मेल आ रही थी। अब वो देखती है कि मार्क रेस्टोरेंट के अंदर नूडल्स बना रहा था। फिर वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो फाइनल राउंड के लिए सिंगापुर के लिए निकल जाना चाहिए था, तुम अभी तक यही हो। तो मार्क उससे कहता है कि वो इस शो में भाग नहीं लेगा क्योंकि वो अपने पिता के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। उसके पिता एक काबिल शेफ है, वो अपने पापा को फेस नहीं कर पाएगा। वो जूलिया से कहता है कि आप यहाँ से चली जाओ। इसके बाद जूलिया वहाँ से चली जाती है। अब इस सिचुएशन में जूलिया को भी काफी ज्यादा बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी वजह से बाप बेटे अलग हो गए। वो अपनी कार में बैठकर बहुत रोती है। वो सोचती है कि शायद वो अब कभी उन दोनों को नहीं मिलवा पाएगी क्योंकि दोनों बाप बेटे को मिलवाने का ये काफी अच्छा मौका था उसके पास। खैर, अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मार्क भी सोचने लगता है कि कहीं उसने जूलिया को ज्यादा तो नहीं बोल दिया क्योंकि वो ऐसे किसी हर्ट को नहीं करता, लेकिन उसने जूलिया को हर्ट कर दिया था। इसलिए वो बारिश में भीगते हुए जूलिया की कार के पास जाता है। जब जूलिया मार्क को देखती है तो उसे उम्मीद की किरण नजर आती है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब अगले सीन में शो को दिखाया जाता है क्योंकि आज फाइनल राउंड होता है। इसके बाद इस शो के फाइनल विनर को सेलेक्ट किया जाएगा और कंपटीशन का विनिंग अमाउंट उसे दे दिया जाएगा। अब इसमें हैरानी को बात यह है कि एक तरफ डेविड खड़ा है और दूसरी तरफ मार्क, लेकिन मार्क अपने पिता को कैसे हराता है या फिर खुद ही हार जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, शो शुरू हो चुका है। जूलिया को स्क्रीन प्रोमोट से पढ़कर ये बोलना था कि आज हम फ्यूचर की एक रेसिपी को देखने वाले हैं, लेकिन वो उसे पढ़ने के बजाय ये कहती है कि आज हम एक फैमिली रेसिपी को देखने वाले हैं, यानी कि वो डेविड के साथ साथ पूरी दुनिया को हिंट देती है। इसके बाद फाइनल कंपटीशन शुरू हो जाता है। दोनों अपने अपने तरीके से जमकर कुकिंग करते हैं। पूरे शहर में इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट किया जाता है। मास्टर शेफ डेविड एक साथ 15 डिशेस तैयार करके जजेस के सामने रखता है। डिशेस को देखकर वो कहते हैं कि आपने इतनी सारी डिशेस क्यों तैयार की है? तो डेविड कहता है कि मैंने 15 डिशेस इसलिए तैयार की है क्योंकि मैंने अपने बेटे के 15 बर्थडे मिस कर दिए थे। अगर आज वो इस दुनिया में जिंदा होता तो वो जरूर मुझसे बेहतर शेफ होता, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है तो इसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। मैं हर रोज अपने बेटे को मिस करता हूँ। ये सुनकर मार्क बहुत ज्यादा इमोशन हो जाता है। अब बारी आती है मार्क की। मार्क जजेस के सामने अपनी डिश को प्रेजेंट करता है, लेकिन जजेस उससे पूछते हैं कि हम 3 लोग हैं और तुमने सिर्फ एक ही डिश सर्व की है। इस पर मार्क उनसे कहता है कि मैंने ये डिश उनके लिए नहीं बनाई, बल्कि उसने ये डिश अपने पापा के लिए बनाई है। इतना कहते ही वो उस डिश को लेकर डेविड के पास जाता है और घुटने टेक कर उसे डिश देते हुए कहता है कि प्लीज आप इसको टेस्ट कीजिए। डेविड को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है क्योंकि उसे नहीं पता कि मार्क उसका बेटा है। साथ ही अब ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है। वही जूलिया डेविड की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम डिश को टेस्ट कर लो, लेकिन तभी वहाँ पर दादाजी आ जाते हैं। उनको देखकर डेविड बहुत खुश होता है। वो काफी सालों बाद अपने पिता को देख रहा था। वो उनसे पूछता है कि पापा आप कैसे हो और आप यहाँ कैसे आए? फिर दादाजी डेविड को सारी सच्चाई बता देते हैं कि पिछले 15 साल से वो जिस बेटे के लिए तरस रहा था वो आज तुम्हारे लिए डिश बनाकर लाया है। वो आगे कहते हैं कि तुम्हें एक बार ये डिश ट्राई करनी चाहिए, तभी तुम्हें सच का पता चल जाएगा। ये सुनकर डेविड चौंक जाता है। वो मार्क को देखकर इमोशन हो जाता है। वो तुरंत माँ की डिश को टेस्ट करता है। डिश ट्राई करने के बाद डेविड उन यादों में चला जाता है जब मार्क काफी ज्यादा छोटा था। वो अक्सर उसके लिए नई नई डिश तैयार करता था, साथ ही वो सभी इंग्रेडिएंट के बारे में भी बताया करता था। ये सोचकर डेविड अपने आंसू रोक नहीं पाता। अब मार्क की आंखें भी नम हो जाती है और कई सालों बाद अपने पापा को देखकर वो उसके गले लग जाता है। दादाजी भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो जूलिया से कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें थोड़ा गलत समझा। इसके बाद दादाजी भी उन दोनों को गले लगा लेते हैं और इस तरह एक फैमिली की 3 जनरेशन एक साथ होती है। ऑडियंस भी हैप्पी एंडिंग देखकर खुश हो जाती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्क उस शो को जीत चुका था। उसने अपने दादाजी का सारा कर्जा चुका दिया है और उस रेस्टोरेंट को भी खरीद लिया है। वही डेविड और जूलिया की शादी हो चुकी है और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देने का काम करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। राधे राधे।